हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल न्यू हेवन क्लासेस में। फ्रेंड्स, बहुप्रतीक्षित वीडियो जो आपका था, जिसकी आप लोग काफ़ी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे और मांग भी कर रहे थे, कंडीशनल सेंटेंस की। आज वो वीडियो लेके मैं आपके बीच हाजिर हूँ और आज हम बात करने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो आपको ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको आगे चल के बहुत काम आने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, कंडीशनल सेंटेंस कहते किसे हैं। दोस्तों, जिन वाक्यों से शर्त प्रकट होता है, आपने शर्त तो सुना होगा, आपने एक गीत भी सुना होगा, मुझे पता है कि अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया होता। ये गीत है, लेकिन ये गीत नहीं, ये एक शर्त है। लोग शर्त लगाते हैं ना कि अगर आप ये काम करोगे तो आपको ऐसा होगा, आपको ये काम करना है तो आपको ये जरूर करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि जिन वाक्यों से शर्त प्रकट होती है, ऐसे वाक्यों को कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। दोस्तों, किसी भी वाक्य की पढ़ने के लिए, समझने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि उसकी पहचान क्या होती है। तो दोस्तों, अगर किसी वाक्य की शुरुआत, ठीक है, यदि से हो या फिर अगर से हो, दैट मीन्स किसी वाक्य के स्टार्टिंग में अगर यदि शब्द आ जाए या फिर अगर शब्द आ जाए और जो दूसरा वाक्य हो वो परिणाम प्रकट करता हो, तो ऐसे वाक्यों को हम लोग कंडीशनल सेंटेंस कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे तो जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ 3 प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस की बात करेंगे, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जो आपके एग्जाम्स होते हैं या जो आप ट्रांसलेट करते हो वहां पर अक्सर आपको यही 3 प्रकार के ही कंडीशनल सेंटेंस पूछे जाते हैं। जो चौथा और पांचवा होता है वो उतना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी किसी और वीडियो में मैं उस टॉपिक को भी क्लियर करवा दूंगा। आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। देखिए, तो यदि किसी वाक्य की शुरुआत यदि या अगर शब्द से हो तो ऐसे वाक्यों को कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। जो दूसरा वाक्य होता है वो परिणाम प्रकट करता है। क्या प्रकट करता है? परिणाम प्रकट करता है। और देखिए, ऐसे वाक्यों में तो या तब शब्द लगा होता है। जो आपके कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उनकी शुरुआत यदि या फिर अगर से होगी और उसमें तो और तब शब्द लगा होगा। देखिए, इंग्लिश में जो तो और तब की मीनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? देन बोलते हैं। लेकिन एक बात और बता दूं, जब आप ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश में, हिंदी में तो लगा होगा या फिर तब लगा होगा, लेकिन जब आप इंग्लिश ट्रांसलेट करोगे तो इसको हटा करके आप देन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या लगाएंगे? कामा लगाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब हम लोग कंडीशनल सेंटेंस का ट्रांसलेट करते हैं तो जो इसमें तो या तब शब्द लिखा होता है उसको हटा करके हम लोग कामा लगाते हैं, देन शब्द का प्रयोग नहीं करते। पहली चीज, यदि किसी वाक्य की शुरुआत यदि या अगर से हो, दूसरा वाक्य परिणाम प्रकट करे, तो ऐसे वाक्यों को कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए, जो शर्त होती है वो कैसे हो सकती है? एक शर्त होती है वो फ्यूचर में होती है। फ्यूचर का मतलब कह सकते हो कि यदि वह मेरे पास आएगा मैं उसकी सहायता करूंगा। ये कैसी शर्त है? ये शर्त फ्यूचर में, अभी काम हुआ नहीं है। एक शर्त होती है, वो शर्त होती है पास्ट में कि यदि वह मेरे पास आया होता मैंने उसकी सहायता की होती। या कहने का मतलब यदि वह पढ़ाई किया होता वह पास हो गया होता। तो ये कैसी शर्त है दोस्तों? ये पास्ट वाली शर्त है। और एक शर्त होती है जिसमें कल्पना प्रकट होती है। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं ये करता, यदि मैं पक्षी होता तो मैं ये करता। अब देखिए, मैंने आपके सामने सेंटेंस लिख दिए हैं कि जो आपके इंपॉर्टेंट शर्त वाले सेंटेंस है वो 3 टाइप के होते हैं। टाइप 1 में क्या है? यदि तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। ये देखिए, ये कैसी शर्त है? ये शर्त है फ्यूचर की। ये शर्त है फ्यूचर की, करोगे पास हो जाओगे। दूसरा देखिए, यदि वह कठिन परिश्रम करता तो वह पास हो जाता। ये कैसी शर्त है? ये शर्त है पास्ट की। और यदि मैं पक्षी होता तो उड़ जाता। ये आपकी कैसी शर्त है? ये कल्पना वाली शर्त है। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 समझेंगे। तो सबसे पहले जो आपका पहला स्टेप है उसको समझिए, यानी कि रूल फर्स्ट वाला क्या है इसको समझते हैं। तो रूल फर्स्ट कहता है, ध्यान से सुनिएगा, कहीं नोट डाउन भी कर सकते हो, कि यदि किसी वाक्य की शुरुआत, ठीक है, यदि शब्द से हो और उसमें अंत में गा गी गे आया हो। ध्यान से सुनिएगा, वाक्य की शुरुआत यदि शब्द से हो, अंत में गा गी गे शब्द आया हो, तो ऐसे वाक्यों को जब हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं। तो जो पहला सेंटेंस होता है जिसमें क्या लगा होता है? यदि लगा होता है, उसका अनुवाद हम लोग किसमें करते हैं? उसका अनुवाद हम लोग करते हैं सिंपल प्रेजेंट में। अब इसका मतलब समझते हैं कि जिस वाक्य में यदि लगा है उसका अनुवाद हम लोग करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस जिसमें परिणाम प्रकट होगा उसका अनुवाद हम करेंगे सिंपल फ्यूचर में। इसका मतलब समझते हैं,
यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। अब देखिए, यदि तुम परिश्रम करोगे, पहला वाक्य हो गया, तो इसका परिणाम क्या होगा, तो तुम पास हो जाओगे। दूसरा वाक्य क्या प्रकट करता है, परिणाम प्रकट करता है। तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। अब सिंपल प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस। भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में यही तो करते हो कि अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया में यस या यस लगाते हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कामा। अब देखिए, कभी कभी आपको हिंदी के वाक्यों में, जैसे कि हिंदी का वाक्य है, इसमें आपको दूसरे वाक्य में कर्ता नहीं दिखाई पड़ेगा, तो हम ऐसी कंडीशन में जब इंग्लिश बनाएंगे तो जो पहले वाक्य में सब्जेक्ट होगा, कर्ता होगा, उसी को दूसरे वाक्य का भी सब्जेक्ट मान लेंगे। ठीक, तो यहां पर फिर सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सिंपल फ्यूचर का मतलब बिल और सेल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। ठीक, अब देखिए हमको ट्रांसलेट करना है दोस्तों, तो कोई कठिन बात नहीं है। सबसे पहले क्या लगाएंगे, यदि तुम परिश्रम करोगे, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, इफ हो गया। अब आपको सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, यू, तुम। अब देखिए अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, जो नॉर्मल आप लोग ट्रांसलेट करते हो, आप देखोगे यहां पर गे आया है तो आप कहोगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, अब इसको बिल और सेल लगा दोगे। यही आप गलती कर देते हो। आपको इसको नहीं देखना है, आपको पूरा सेंटेंस देखना है। ये फ्यूचर का शर्त है, तो जो फ्यूचर की शर्त होती है, जिस वाक्य में यदि लगा होता है, वो भले फ्यूचर में है लेकिन उसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग करते हैं। तो इफ यू, अब कठिन परिश्रम तो वर्क हार्ड। अब देखिए ये आपका यू कौन सा बहुवचन करता है। अब बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया में यस नहीं लगाते हैं। मान लीजिए अभी यहां पर ही होता तो यहां वर्क्स कर देते। तो इफ यू वर्क हार्ड, तो को हटा करके क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगा दीजिए। अब पास हो जाओगे, अब देखिए इसमें सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अब आप सेंस लगाइए कि यदि तुम परिश्रम करोगे तो कौन पास हो जाएगा, तुम पास हो जाओगे। समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, सब्जेक्ट यू को ही बनाएंगे। तो इफ यू वर्क हार्ड यू। अब यहां पर बिल का प्रयोग करेंगे, आई और बी के साथ सेल और सबके साथ बिल। तो इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। देखिए ये आपका ट्रांसलेट बनके तैयार है। एक सेंटेंस नोट डाउन करिए और इसका कमेंट करके जरूर बताइए कैसे बनेगा। यदि वर्षा होगी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, कैसे बनाएंगे, इफ इट रेन्स। अब इट एक वचन हो गया तो रेन्स हो गया। तो इफ इट रेन्स आई शैल नॉट गो टू स्कूल। तो ये आपके कोई भी सेंटेंस आ जाए, आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। यदि वह पढ़ाई करेगा वह पास हो जाएगा, या तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक, अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, यदि वह कठिन परिश्रम करता। तो ये रूल कौन सा है, ये रूल कहता है कि अगर किसी वाक्य की शुरुआत यदि शब्द से हो और वो अंत में उसमें ता ती ते शब्द आए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इफ लगाएंगे। इफ यहां पर भी लिख लीजिए, इफ हो गया, इफ के बाद सब्जेक्ट, ठीक, उसके बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, यदि जो आपकी शर्त है वो पास्ट में होती है तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद वुड लगाएंगे, हैव लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो यदि शर्त पास्ट में होती है तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कामा, फिर वही सब्जेक्ट, उसके बाद वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यदि वह कठिन परिश्रम करता, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले इफ लगाओगे, इफ। अब वह तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब देखिए ये जो शर्त है करता, ठीक है, पास्ट में है तो क्या करेंगे, इफ ही हैड। अब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्क का क्या हो जाएगा, वर्कड। इफ ही हैड वर्कड हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम करता, तो के स्थान पे कॉमा लगाएंगे। वह पास हो जाता तो क्या हो जाएगा, ही वुड हैव पास्ड। अब बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, यदि वह मेरे पास आता मैं उसकी सहायता करता, ठीक। यदि वह बीमार होता तो स्कूल नहीं जाता। तो कहने का मतलब आप खुद से भी सेंटेंस बना सकते हो। अब हम लोग चलेंगे तीसरे रूल की तरफ। तो तीसरा रूल क्या कहता है कंडीशनल सेंटेंस का, कि अगर आपकी जो शर्त है वो कल्पना की है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इफ लगाएंगे, इफ के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट में आपको अक्सर यू मिलेगा, ही मिलेगा, सी मिलेगा। उसके साथ देखिए इन सब के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, वर्क का प्रयोग करेंगे। वैसे तो ये एक वचन होते हैं, वाज लगता है, लेकिन यहां पर उल्टा है। उल्टा इसलिए है क्योंकि यदि किसी वाक्य से कल्पना प्रकट होती है तो इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वुड और वुड के बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यदि मैं पक्षी होता तो कैसे बनेगा, इफ आई, ठीक है, इफ आई बियर ए बर्ड, इफ आई बियर ए बर्ड। यदि मैं एक पक्षी होता, कॉमा
उड़ जाता, कौन उड़ जाता? मैं उड़ जाता। देखिए सब्जेक्ट यहां लिखा नहीं मैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, यदि मैं पक्षी होता तो मैं उड़ जाता। नहीं लिखा है, आपको सेंस लगा करके यहां पर आई का प्रयोग कर देना है। तो इफ आई वर अ बर्ड कॉमा आई वुड फ्लाई। देखिए यहां पर वुड हैव था तो थर्ड फॉर्म लगी थी, केवल वुड है तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो ये था आज का वीडियो कंडीशनल सेंटेंस का, कि शर्त बताने वाले वाक्य तो तीन प्रकार से हो सकते हैं, एक शर्त फ्यूचर में, एक पास्ट में और एक कल्पना वाली। यदि शुरुआत में यदि आया हो और अंत में गे आया हो तो जिस वाक्य में इफ लगा होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट। दूसरा, अगर शर्त पास्ट में है तो जिसमें इफ लगा है उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कामा के बाद वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर कल्पना प्रकट हो रही है तो सबसे पहले इफ लगाएंगे, इफ के बाद जो वाक्य है उसमें सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करेंगे और तो के स्थान पे देन का प्रयोग ना करके कॉमा लगा करके अगले वाक्य में वुड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो रूल थे कंडीशनल सेंटेंस का। बहुत सारे सेंटेंस, अगर आप कोई सेंटेंस बनाते हो नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए और भी सेंटेंस बनाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आप कुछ नया चाहते हो कि इस ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे या आपको किस टॉपिक वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।